लेकर के निषेध करके एकम एवं अद्वितीयम, एक ही आत्मा है, अद्वितीय है, निहानानास्ति किंचन, उसमें कुछ भी नहीं है, इत्यादि परमार्थ दर्शन विषय के प्रतिपद्यते, परमार्थ को बोध कराने वाला दर्शन यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमार्थ तत्व का बोध हो जाता है। तो नाम रूप उपाधि तो मात्र व्यवहार के लिए है ना, व्यवहार को बोध कराने के लिए है, आत्मा आत्मा तो उससे लक्षित होती है, अतः आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है। तथा तत् परमात्मत्व की अपेक्षा को लेकर यह तथा शब्द कह रहे तत् परम आत्मत्व अपेक्षा को लेकर के जोड़ लेना चाहिए, परमात्मा की दृष्टि से वह आत्मा में कुछ भी नहीं है। निहानानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति के अनुसार टीका में दिया है, अरे 797 की नीचे से चौथी पंक्ति, तीसरी पंक्ति चौथी, निहानानास्ति किंचन कुछ भी नहीं है इत्यादि श्रुति के अनुसार वस्तु दृष्टि से नाम रूप के निरूपण किए जाने पर वो परमार्थ तत्व से अन्यत रूप से अथवा अनन्यत रूप से निरूपण किए जाने पर, अन्य रूप से अथवा अनन्यत रूप से, अभिन्न रूप से अथवा भिन्न रूप से निरूपण किए जाने पर तत्व रूप से तत्वतः वास्तव रूप से और स्वभाव रूप से वस्तु अंतरे यदा न था, वास्तविक रूप से वो वस्तु अंतर रूप से है ही नहीं है। जब जैसे घट को देखेंगे तो घट को देखेंगे, जब उसके ऊपर कारण विचार करेंगे तो कारण के विचार करने पर देखेंगे कि घट मृत्तिका से बन रहा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे अरे जैसे बहुत से उदाहरण देते हैं, महापुरुष कहते सोना सोना हमको दे दो, आभूषण आभूषण आप रख लो, है कि नहीं। सोना सोना तो हमको दे दो और आभूषण आभूषण आप रख लो, तो सोना को जब निकाल लेंगे तो आभूषण कहाँ बचेगा। तो सोना ही सोना से भिन्न आभूषण नहीं है, उसी प्रकार से मृत्तिका से भिन्न घट नहीं है, इस प्रकार से निरूपण करने पर है। अब और आगे वर्णन करते हैं कि यदा तो कदा तरी लौकिक व्यवहार है, जब पारमार्थ दृष्टि तथा व्यवहार आदि होते ही नहीं है, एक ही आत्मा से भिन्न कोई दूसरी आत्मा नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन हो जाता है। अब कब किस काल में लौकिक व्यवहार होगा उसको लेकर कहते हैं, यदा तु स्वाभाविक क्या अविद्या ब्रह्म स्वरूपम रज्जु शुक्तिका गगन स्वरूप बदेव स्वयं रूपेण वर्तमानम केनचिद अस्पृष्ट स्वभावम अपि सत सन नाम रूप कृत्य कार्य करण उपाधिभ्यो विवेकेन नावधार्यते नाम रूप उपाधि दृष्टिर एव च भवति स्वाभाविकी तदा सर्वो अयम वस्तु अंतर अस्तित्व व्यवहारः। कहते हैं किंतु यदा जिस काल में स्वाभाविक अविद्या के द्वारा, स्वाभाविक जो अविद्या उसके द्वारा ब्रह्म स्वरूप को, जो आत्म स्वरूप है उस ब्रह्म स्वरूप को रज्जु सुक्ति का गगन स्वरूप के समान, ऐसे रस्सी को रस्सी रूप से, सुक्तिका को सुक्ति रूप से, गगन को गगन रूप से के समान स्वयं रूप से वर्तमान है। जैसे अपने रूप से वर्तमान है उसी प्रकार से ब्रह्म भी अपने रूप से अवस्थित है, वर्तमान है ना। ऐसे रस्सी अपने रूप से अवस्थित है, अरे सुक्तिका भी अपने रूप से और आकाश भी अपने रूप से अवस्थित है। तो केनचित किसी भी साधन से, किसी भी कारण से, किसी भी हेतु से वे अपृष्ट स्वभाव वालम, संबंध स्वभाव वाला नहीं है। इस स्पृष्ट स्वभावम का अर्थ हो गया संबंध वाला, और अस्पृष्ट स्वभावम का अर्थ हो गया असंबंध वाला। किसी भी साधन से, किसी भी हेतु से, किसी भी कारण से, किसी भी गुण से वह संबंध होने वाला नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म रूप होता हुआ, ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी होता हुआ, किंतु कहते हैं अविद्या को लेकर के, स्वाभाविक अविद्या को लेकर के नाम रूप कृत, नाम रूप के द्वारा बनाया गया कृत कालीकरण उपाधियों के द्वारा विवेक रूप से न अवधारिते भय तत्व, तो अविद्या को लेकर के विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब अवधारण नहीं किया जाता, तभी उसी काल में नाम रूप उपाधि दृष्टिर एव च भवति स्वाभाविकी। शास्त्र को आधार बनाए बिना, शास्त्र नाधे
नाम रूप उपाधिकृत दृष्टि होती है, क्योंकि विवेक के द्वारा अवधारण नहीं किया गया। अरे मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ऐसा विवेक के द्वारा अवधारण नहीं हो पाया। यद्यपि आत्मा में कुछ भी नहीं है, किंतु ज्ञान के द्वारा निश्चय नहीं हो पाया, क्योंकि उसने वेदांत या तो पढ़ा नहीं था अथवा पढ़ा हुआ तो विचार नहीं किया। दोनों प्रकार से है ना, क्योंकि एक तो पढ़ेगा तभी विचार करेगा, और पढ़ भी लिया तो विचार नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से विवेक के द्वारा अवधारण नहीं किया, तभी नाम रूप उपाधि की दृष्टि होती है। मेरा देवदत्त नाम है और मैं गोरा अथवा काला हूँ, इस प्रकार से भेद दृष्टि। और मेरे से इतर विष्णु दत्त है, यज्ञ दत्त है, तो स्त्री पुरुष है, ऐसा प्रयोग करता है व्यक्ति। तो नाम रूपादि दृष्टि उसी काल में होती है, अविद्या को लेकर के स्वाभाविक शास्त्र को अनाधे, शास्त्र को आधार बिना किए बिना ही। तो तदा उसी यदा जिस काल में होते तदा उसी काल में सर्वोयम वस्तु अंतर अस्तित्व विव्यारा, उसी काल में है मेरे से भिन्न दूसरी वस्तु है, इस प्रकार से विव्यार होता है। तो कब होता है? शास्त्रीय व्यक्ति को भी होता है, अशास्त्रीय व्यक्ति को भी होता है, लौकिक व्यक्ति को भी होता है और शास्त्रीय व्यक्ति को भी होता है। जो कर्मकांड करता है उसको भी यही विव्यार होता है, मेरे से भिन्न दूसरा है। जो कर्मकांड नहीं करता उसको भी यही विव्यार होता है कि मैं मेरे से भिन्न दूसरे हैं, है ना। और जो शास्त्रीय है, जानने वाला उपासक है, उसको भी यही विव्यार बना रहता है, नाम रूप उपाधि को लेकर के ही। और आत्मदृष्टि का जब विचार करेंगे तब ये विव्यार समाप्त हो जाता है। जैसे सुसुप्ति में विव्यार समाप्त हो जाता है, समाधि सुसुप्ति मूर्छावस्था, इसमें विव्यार ही नहीं होता है, इसलिए एक अद्वितीय बना रहता है। समाधि में तो एक अद्वितीय है ही है, सुसुप्ति में भी द्वैतपत्ति न होने से अपने से भिन्न कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, अपने का ही भान नहीं रहता है, तो वहां भी ये विव्यार नहीं हो पाता। मूर्छावस्था में भी ये विव्यार नहीं हो पाता। तो तीन जगह विव्यार नहीं होता, सुसुप्ति अवस्था में, मूर्छावस्था में और समाधि काल में। और आत्म तत्व का बोध हो गया तो फिर तो विव्यार आदि उसकी संग ही नहीं होती, है ना। तो कहते हैं, तो शास्त्रीय व्यक्ति और लौकिक व्यक्ति को भेद और नाम उपाधि को लेकर के विव्यार होता है, मिथ्या विव्यार। अब यहाँ पर कहते हैं अविद्या के द्वारा, स्वाभाविक अविद्या के द्वारा ब्रह्म यदा, जिस काल उपाधि के द्वारा विवेक के द्वारा अवधारण नहीं किया जाता तथा उसी काल में लौकिक विव्यार होता है। चेत तरी तो विवेकियों को ना सौ याद है, कहते विवेक को नहीं होना चाहिए। चलो अज्ञानियों को होता है, ठीक बात है, किंतु विवेकियों को नहीं होना चाहिए ना। ऐसे जो ब्रह्म वेत्ता उनको नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रह्म वेत्ता हो गया ना, उनको तो लौकिक विव्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विवेक द्वारा जान लिया गया। ठीक है, वो अपने मन में नहीं जानते, लेकिन उनका भी वो कैसा होता है, जो विव्यार विवेकी होते ना। तो पंचदशी में भी वर्णन किया है इसमें, तो कहते हैं विवेकियों को विव्यार दूसरे को दिखता है अकेला, वो तो स्वयं आत्मवेत्ता तो करता नहीं है, लेकिन भ्रांति से अथवा अरे जैसे गाड़ी ढड़क गई है, अरे कहाँ पर, पर्वत के ऊपर पहुंचा दी है, अब वहां से अरे ढलान पे हो गई है, तो बिना चालू की यही गाड़ी ढड़कती रहती है। ऐसे दूसरे को दिखता है कि मैं ये ज्ञानी विव्यार कर रहा है, किंतु वो विव्यार नहीं करता। तो जब तक वो प्रारब्ध है तब तक वो गाड़ी चलती रहती है उसकी। तो पूरा अभ्यास के कारण अथवा जो भी है, पूरा अभ्यास के कारण कह लीजिए अथवा प्रारब्ध भोग के लिए कह लीजिए, किंतु वो स्वयं में विव्यार नहीं करता, दूसरे की दृष्टि में वो विव्यार होता है। तो ऐसा विवेकियों का मतलब ब्रह्मवेत्ताओं का। और शास्त्री जो विवेकी है तो उनको तो यदि अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो उनको तो विव्यार करना ही पड़ता है, लेकिन फिर उनका भी विव्यार कैसे, बाधितानुवृत्ति से ही चलता है। इसको बाधितानुवृत्ति बोलते हैं, क्योंकि भावी सन्यासी है, भावी ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञान होने की कगार पे ही है। तो दोनों प्रकार से हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अस्ति चायम भेद कर तो मिथ्या विव्यारो, तो ज्ञानी को लेकर के अज्ञानी को लेकर के जो भेद करते विव्यार है, मिथ्या विव्यार है, दोनों को होता है। ऐसाम जिनको ब्रह्म तत्वाद अन्यत्वेन वस्तु विद्यते, कहते हैं जिन अज्ञानियों को ब्रह्म तत्व से, ब्रह्म स्वरूप से अन्यत रूप से वस्तु विद्यते, उनको भी जो भेद करते मिथ्या विव्यार होता है। और जो ऐसाम नास्ति, जिन विद्वानों को ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती, उनको भी ये भेद कृत मिथ्या विव्यार होता है, क्योंकि विव्यार नहीं करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अर्थात
जैसे सन्यासी भी है ना, तो भोजन करने के लिए तो कभी कभी जाता ही है भिक्षा मांगने के लिए, तो वहां पर तो बहिर्मुखी वृत्ति हो जाती है, अथवा थोड़ा बहुत तो बाधितानुवृत्ति से चलता रहता है। यहाँ पर बाधितानुवृत्ति मान लेना चाहिए। यहाँ पर टीका में दिया है 98 तीसरी पंक्ति, भेद भान से प्रयुक्त है। भेद के भान हो गया है ना, भेद का भान से युक्त है। व्यवहार विवेकियों को और अज्ञानी को समान ही है, इसीलिए समान तुल्य ही है। अयम है वस्तु अंतर का अस्तित्व है, अभिनिवेश है। वस्तु अंतर का अस्तित्व का अभिनिवेश, अभिनिवेश है ना। तो अरे जो अभिनिवेश का, जैसे शरीर में आत्मा तो बुद्धि कर ली, ये अभिनिवेश कहलाता है। शरीर में आत्मा बुद्धि को अभिनिवेश कर ली, मिथ्या। तो जो वस्तु अंतर का अस्तित्व का अभिनिवेश है, उनको अज्ञानी को लेकर होता है। विवेकी नाम नास्ति इति विशेषा, विवेकियों को वस्तु अंतर का अभिनिवेश है। विवेकियों को तो वस्तु आत्मा रूप वस्तु से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है उसके अस्तित्व का अभिनिवेश नहीं होता, अज्ञानियों को अकेला होता है। कितना जान लेना चाहिए, तो अज्ञानियों को अपने से भिन्न दूसरी वस्तु है, अर्थात मैं आत्मा अलग हूँ और दूसरी आत्मा अलग है, ऐसे अज्ञानी को बना ही रहता है। जो ज्ञानी है वो भी भिन्न तो देखता है, लेकिन जानता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्व खलुइदम ब्रह्म ही जान लेता है वो। हाँ, वो जान लेता है, उसकी दृष्टि में बना रहता है। जैसे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको ही है, आप में आ जाता है। जैसे आपको ही है, आपको अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे ग्रस्त हूँ अथवा मैं इस वर्ण का हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं रहती। आपके मन में ज्ञान बना ही रहता है, गारस्थ वाला भी ज्ञान बना रहता है और इस वर्ण में पैदा हुआ था वो ज्ञान भी बना रहता है। आपको ना तो किसी से उजागर करने की जरूरत रहती, ना बार बार रटने की जरूरत रहती है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो एक बार उसका दृढ़ निश्चय हो गया तो उसी प्रकार से व्यक्ति को यारे विद्वान को ऐसी दृढ़ निश्चय वो बना रहता है, तो नष्ट नहीं होता वो। तो यही यहाँ पर वर्णन किया है कि विवेकियों को वस्तु अंतर है, आत्मा से भिन्न वस्तु अंतर की प्राप्ति नहीं होती, विशेष निवेश नहीं होता कि मेरे से भिन्न कोई दूसरा है, उजागर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं कि परमार्थवादी विस्तु श्रुति यहाँ पर कहते हैं प्रतिभासम, जो भास हो रहा है वस्तु अंतरम, पारमार्थिक रूप से क्यों ना माना जाए, तो उसको लेकर कहते हैं जो भी दिख रहा है वस्तु, अपने से भिन्न वस्तु दिख रही है, उसको पारमार्थिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्यों नहीं माना जा रहा है। तब तो उसके विषय में कहते हैं कि परमार्थवादी विस्तु श्रुति अनुसार निरूप्यमाणे वस्तुनि किम तत्व तो अस्ति वस्तु, तत्व तो अस्ति वस्तु किम नास्ति। तो ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम सर्व व्यवहार शून्यम इति निर्धार्यते तेन न कश्चित विरोधा। परमार्थवादियों के द्वारा श्रुति के अनुसार वस्तु के निरूपण किए जाने पर क्या तत्व रूप से वास्तविक रूप से वस्तु भिन्न है अथवा नहीं है। तत्व रूप से अस्ति वस्तु, अस्ति वस्तु द्वैत रूप जो वस्तु है, अपने से भिन्न द्वैत रूप वस्तु है, भिन्न वस्तु है अथवा नास्ति। तो ऐसा निरूपण किए जाने पर तो श्रुति के अनुसार वस्तु में, कौन से में, ब्रह्म रूप वस्तु में, वो उस वस्तु से भिन्न कोई दूसरा वस्तु द्वैत रूप जगत है वास्तविक रूप से अथवा नहीं है। तो जब इस प्रकार से श्रुति के अनुसार निरूपण करेंगे तो ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम, ये निश्चय होगा। सर्व व्यवहार शून्यम, तो ब्रह्म एक अद्वितीय है, सर्व संपूर्ण व्यवहार से रहित है। इति निर्धार्यते, इसी निर्धारण होता है। इसी हेतु से तेन न कश्चित विरोधा, तो वो ब्रह्म वेदता भी यदि व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि उनके मन में पहले से ही निश्चय बैठा हुआ है कि ब्रह्म को छोड़ करके दूसरी जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। लेकिन जो व्यवहार मेरे से हो रहा है ये तो स्वप्न के जैसा है। जैसे स्वप्न में व्यवहार होता है, कुछ नहीं होता है स्वप्न में, है ना। स्वप्न में खाता है, पीता है, रोता है, जाता है, हर एक प्रकार के कर्म कर देता है, लेकिन जागने पर कुछ भी नहीं मिलता उसको। उसी प्रकार से जो ज्ञान जानता कि जो मेरा व्यवहार हो रहा है सारा मिथ्या ही हो रहा है। इस प्रकार से
तो ऐसा हो, इसलिए कोई विरोध नहीं है, न कश्चित विरोधा। यदि ज्ञानी को सामरू से विव्यार दृष्टि से भी देखा जाए, है ना, तो बाधितानुवृत्ति से देखा जाए कि ज्ञानी अपने को अलग मान रहा है, ज्ञानी नहीं मान रहा, दूसरे को विव्यार कर रहा है, देवदत्त इधर आ जा ये कार्य कर दे, विष्णुदत्त इधर आ जा ये कार्य कर दे, है ना। तो ऐसा ज्ञानी बुलाते ही है शिष्यों को, मित्रों को, यदि भाई बंधु आदि को। तो जो व्यवहार उठ रहा है उसका दिख रहा है लौकिक व्यक्तियों को, तो बाधितानुवृत्ति से अथवा स्वप्न के जैसा, अथवा मृग मरीचिका के जैसे, मृग मरीचिका का जैसे जल है न होकर के भी दिख जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानी का व्यवहार है, कैसा जान लेना चाहिए। टीका में वर्णन किया है, किम द्वितीयम वस्तु तत्व से है किम व नास्ति। तो वस्तु के निरूपण किए जाने पर श्रुति के अनुसार तत्व रसियों के द्वारा एकमेव द्वितीयम ब्रह्म अव्यवहार्यम इति निर्धारित, एक अद्वितीय है, ब्रह्म कैसे व्यवहार के योग्य नहीं है, अव्यवहारी है, ऐसा निर्धारण किया जाता है। इसी हेतु से व्यवहार दृष्टि को आश्रय लेकर के ही भेदकृत मिथ्या व्यवहार होता है। तत्व दृष्टि के आश्रय से तो तद अभाव, तत्व दृष्टि के आश्रय से वो व्यवहार सारा अभाव हो जाता है। तद अभाव विषय, अभाव के विषय परमात्मा, मान लो कैसा है, परमात्मा मिथ्या व्यवहार का अभाव विषय के परमात्मा विशेष रहता है, अभाव विषय। शास्त्रीय जो व्यवहार है ना, तद अभाव विषय शास्त्रीय व्यवहार इति ओवयम उभय विधि उभय विध व्यवहार सिद्धि। शास्त्रीय और अशास्त्रीय मतलब लौकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार भेद को लेकर के ही होता है। और जो भी पारमा दृष्टि से तो आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। जगत का निरूपण करने पर कैसे तत्व रूप से विचार किए जाने पर आत्मा नाम से आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु दिखती नहीं है। अब उसी को विवरण करते हैं और विस्तार करते हैं, कहते हैं नहीं परमार्थ अवधारण निष्ठायाम वस्तु अंतर अस्तित्व प्रतिपद्यमय। जब परमार्थ के अवधारण की निष्ठा हो जाने पर एकमेव अद्वितीयम निहानानास्ति किंचन, इसके निश्चय हो जाने पर तो वस्तु अंतर ब्रह्म रूप से, ब्रह्म से भिन्न वस्तु अंतर का अस्तित्व न प्रतिपद्यामहे, तत्ववेत्ताओं के द्वारा न अवगच्छामा, अर्थात वो फिर उस आत्मा से भिन्न कोई वस्तु दिखती ही नहीं है। उसी को प्रश्रुति के द्वारा कहते हैं एकमेव अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय है ना। कब होता है? विद्यावस्था में। कब? विद्यावस्था में शास्त्रीय जो अभेद व्यवहार उससे इतर व्यवहार तद आभास मात्र की शेषा। विद्यावस्था में शास्त्रीय जो है वह अभेद व्यवहार होता है, आत्मा को छोड़कर के व्यवहार होता है। टीकाकार कहते हैं अरे 798 पे कि अविद्यावस्था में जो शास्त्रीय व्यवहार है वो अभेद व्यवहार होता है, अभेद को लेकर आत्मा को छू करके। और तद इतर आत्मा से इतर जो व्यवहार होता है वह आभास मात्र है। तो कहते हैं एकमेव अद्वितीयम अनंतरम अबाह्यम, अनंतर भीतर छेद भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं है। आत्मा में ना कार्य कारण भाव है, ना किसी का कार्य ना किसी का कारण है। भीतर का अभाव है, बाहर भीतर नहीं होता, क्योंकि एक ही है, बाहर भीतर दोनों होते हैं। हाँ, और बाहर भीतर से सब आया बहनतर आया, ऐसी श्रुति रहती है, बाहर भीतर से आज है किति श्रुते। तो कहते हैं न चा नाम रूप व्यवहार काले, अविद्यावस्था में तो नाम रूप उपाधि को लेकर व्यवहार होता है। अविद्यावस्था में कहते हैं लौकिक व्यवहार की उत्पत्ति को वर्णन करते हैं। नाचा नाम रूप व्यवहार काले तू अविवेकी नाम क्रियाकारक फलादि सम व्यवहार नास्ति प्रतिसिद्धते। ये क्योंकि न और भी कहते हैं नाम रूप व्यवहार काल में अज्ञानियों को क्रियाकारक फलादि जो संव्यवहार है नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। अभी अज्ञानियों को नाम रूप व्यवहार काल में क्रियाकारक आदि जो फल व्यवहार है अज्ञानियों को नहीं होता, ऐसी न अतः निश्चित प्रतिसिद्धते निश्चित किया जाता है। अर्थात उनको तो फलादि व्यवहार, फलादि संव्यवहार, फलादि जो व्यवहार है ना, फलादि सुख दुख आदि है, वस्तु आदि का व्यवहार है वह होता ही है, क्योंकि नाम रूप व्यवहार का काल है उस काल में।
तो अज्ञानियों को व्यवहार की प्राप्ति होती है, फल आदि की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं तस्मात् ज्ञान अज्ञाने ज्ञानाज्ञाने अपेक्षया सर्वः समव्यवहारा शास्त्रीय लौकिक। इसलिए ज्ञान को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा को लेकर के शास्त्रीय व्यवहार और शास्त्रीय लौकिक व्यवहार, दोनों व्यवहार, सारे व्यवहार होते हैं। लौकिक व्यवहार भी होते हैं, लौकिक व्यक्ति करते हैं, और जो शास्त्र को अनुशीलन करने वाले भी हैं वो ज्ञान अज्ञान को लेकर के होता है, विद्या विद्या को लेकर के होता है, शास्त्रीय व्यक्ति और लौकिक व्यक्ति। और पारमार्थ दृष्टि से तो देखा जाए तो कोई भी व्यवहार नहीं होता है, आत्मा में कुछ भी व्यवहार नहीं है। प्रत्यक्ष आदि कहते अतो न काचन विरोध शंका, इसलिए कोई विरोध नहीं है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में और वेदांत वाक्यों में भी कोई विरोध नहीं है। पारमार्थ दृष्टि से कोई अरे व्यवहार होता नहीं है, शास्त्रीय दृष्टि से लौकिक दृष्टि से व्यवहार होता है। व्यवहार को है ना, नाम रूप उपाधि को लेकर के व्यवहार होता है आत्मा में। अब आगे कहते हैं सर्ववादी नाम अपि अपरिहार्य है परमार्थ समव्यवहार कर तो व्यवहारा। संपूर्णवादी के हम वेदांती अकेले नहीं, हम ऐसे ही वेदांतवादी अकेले हम स्वीकार नहीं करते, बल्कि सारे वादी भी स्वीकार करते हैं व्यवहार के। पारमार्थ दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं होता, लौकिक दृष्टि से शास्त्रीय और लौकिक दृष्टि से व्यवहार होता है। संपूर्ण वादियों के मत में भी अपरिहार्य परमार्थ सम व्यवहार करते व्यवहारा। परमार्थ ज्ञान अज्ञान को लेकर के 3 नंबर टिप्पणी दिया, ज्ञान अज्ञान से युक्त है परमार्थ सम व्यवहार। ज्ञान अज्ञान से युक्त जो व्यवहार है कृत व्यवहार होता है, शास्त्रीय लौकिक व्यवहार होता है। ये अन्य वादियों को भी स्वीकार है, परिहार्य नहीं है। सारे परीक्षणों को ये तो सम्मत। संसार दशा में क्रियाकारक व्यवहार का और मोक्ष दशा में तद अभाव। कहते क्रियाकारक जो व्यवहार है वो संसार दशा में होता है। क्रिया है, क्रिया कारक है, तो क्रियाकारक कारक यानी कर्ता, करने वाला कर्ता क्रिया को करेगा तो फल की प्राप्ति होगी, तो संसार दशा में उसको फल आदि की प्राप्ति होगी। जब मोक्ष दशा में, मोक्ष अवस्था में, तो मोक्ष अवस्था में तो कोई क्रियाकारक फल आदि व्यवहार होता ही नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई। फिर उससे आत्म तत्व की प्राप्ति पहले ही वेदांत के द्वारा जान लिया, मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं, ना लोक है ना परलोक है। मतलब पृथ्वी लोक, अन्य लोग जो भी जिस लोक में जाऊंगा, ये लोग सभी में पहले से मैं व्याप्त हूँ, तो किस लोक में जाऊंगा। फिर वो अरे उसको क्रियाकारक फल आदि की प्राप्ति होती नहीं है, कर्ता आदि संज्ञा उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए फिर उसको क्रिया नाम रूप आदि को लेकर के, क्रियाकारक को लेकर फल प्राप्त हो, ये संभव नहीं है। अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, व्यापक हो जाता है। अब आगे कहते हैं पुनः तो ऐसी सिद्ध हो जाने पर नाम रूपादि को संसार दशा में फलादि प्राप्ति होती है, मोक्ष अवस्था में फलादि की प्राप्ति नहीं हो, मतलब फलादि क्रियाकारक फलादि व्यवहार नहीं होता है, और संसार दशा में क्रियाकारक फलादि का व्यवहार होता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कल्पित और अकल्पित को लेकर के तत्र, तो यहाँ पर जो तत्र शब्द आया है कल्पित को लेकर के अकल्पित को लेकर के, कल्पित अकल्पित आत्माओं को निर्धारण करने के लिए सप्तमी है। तो कहते हैं निरुपाधिक आत्मा में सिद्ध धातु में अविद्या के द्वारा, अनादि अविद्या के द्वारा कल्पित न उपाधि को लेकर के असना आदि वस्तु, असना आदि से वाली उसको स्वीकार कर लिया जाता है। कहते हैं किंतु असना आदि से रहते आत्मा में वास्तविक रूप से अरे उपाधि को लेकर के ही नाम अरे असना पिपासा वाली आत्मा होती है। वास्तविक रूप से तो वह आत्मा असना पिपासा से रहित है। इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा भूख, जो आत्मा दिख रही है ना हमारी देवदत्त वाली आत्मा, विष्णुदत्त वाली आत्मा, तो ये आत्मा को भूख प्यास लगती है अथवा नहीं है। तो निरुपाधिक आत्मा में तो ना भूख है ना प्यास है, किंतु भूख प्यास से कहाँ पर लगती है कि स्वपाधिक आत्मा को लेकर के अविद्या के द्वारा कल्पित है। अविद्या के द्वारा देवदत्त यज्ञदत्त को भूख प्यास लगती है, लेकिन देवदत्त यज्ञदत्त को नहीं लगती। कहते हैं वो प्राण का धर्म है, भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का धर्म। ये बतलाने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं षड उर्मियों को लेकर के।
अभी तक तो ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा कैसी असंग कूटस्थ है। अब वो आत्मा असंग कूटस्थ एक अद्वितीय है, मोक्ष दशा में एक है, अद्वितीय है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके पश्चात पुनः ये निर्धारण कर रहे हैं कि आत्मा को मोक्ष दशा में भूख प्यास लगती है कि नहीं लगती। विहार काल में तो देखता है व्यक्ति, कहते खाता है पीता है, देवदत्त खा रहा है पी रहा है, किंतु मोक्ष अवस्था में आत्मा खाती है कि नहीं खाती। यहाँ से ऊपर उठ करके मर करके जाते हैं, वो भी खाते हैं कि नहीं खाते। अतः मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई, वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं अथवा नहीं खाते, पीते हैं कि नहीं पीते हैं, इसको निर्धारण करने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते तत्र परमार्थ स्वरूप अपेक्षया प्रश्न पुनः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर इति। ऐसी कल्पित अकल्पित आत्मा को निर्धारण करने के लिए तो यहाँ पर पुनः प्रश्न करते हैं कि परमार्थ आत्म स्वरूप की अपेक्षा को लेकर के, परमार्थ स्वरूप कौन था? एको हम अद्वितीय निया नाना किंचा, इसकी अपेक्षा को लेकर के प्रश्न पुनः उत्पन्न करते हैं कि कत्मो कहोल कहता है हे याज्ञवल्क, कत्मा वह आत्मा सर्वांतर है, कौन सी है? क्योंकि इस शरीर के भीतर प्राण भी है, इंद्रिय भी है, मन भी है, अन्न भी है, कौन सी आत्मा सर्वांतर है? तो ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाने पर उत्तर देते हैं आहा प्रति आहा इत्रो, इस प्रकार से उत्तर दिया। याज्ञवल्क ने उनको कहोल ब्राह्मण को इस प्रकार से उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया कि यो अस्नाया पिपासे, जो अस्ना पिपासा से रहित है ना, अस्ना और पिपासा, तो दो वचन दे दिया, अस्ना पिपासे समास कर दिया। अस्नाया अस्ना से रहित है और पिपासा से रहित है, जो अपने आप को जानता है। तो समास के द्वारा श्रुति में समास का वर्णन कर दिया, अस्ना पिपासा। तो असितुम, अब अस्ना का अर्थ करते हैं, असितुम इच्छा अस्नाया, अस्य भोजने धातु है ना, असुम व्याप्तु धातु भी है, अस्मृति प्राप्त होती, ऐसा ही बात होता है। अस भोजने, तो अस धातु कई होती है, भोजन अर्थ में भी होती है, व्याप्ति अर्थ में होती है, अन्न गमन आदि में, अन्न अन्न अर्थों में होते हैं। 6 7 8 10 धातु हैं जो अस अस शब्द से जानी जाती हैं, किंतु यहाँ पर जो धातु आई है असना में, जो अस धातु है वो खाने अर्थ में आई है, भक्षण करने अर्थ में। तो उसका अर्थ कर असितुम इच्छा इति असना, उस असना के द्वारा, तो असनाया है ना, असनाया खाने की इच्छा। अब पापाने धातु है ना, पापाने प्राप्ति, प्राप्ति अर्थ में भी आती है, पापाने में आती है। तो कहते हैं पापाने धातु। विवेकी पुरुष जानता है कि जो भूख प्यास है, सुख दुख, ये मन के और प्राण के धर्म है, मेरे नहीं है, ऐसा जानता है। ऐसा जानते है, ऐसा जानते हुए पानी भले पिए प्यास लगने पर, वो जानता है कि मैं तो अकर्ता अभोक्ता हूँ, ये प्यास और जो भूख है प्राण के धर्म है। सही सही सा, हाँ हाँ, ऐसे ही बिल्कुल चिंतन करते रहना चाहिए, ऐसे ही। और क्या, हम भी तो ऐसे ही मानते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं नहीं खा रहा, प्राण खा रहा है, भले मैं खा रहा हूँ, है क्या नहीं? मैं भी तो ऐसे ही चिंतन करता हूँ, ऐसे कर्तापन का भाव। जैसे आपने कभी कभी महात्माओं को देखा होगा ना, किसी आश्रमों में जाते समय, तो वहां पर वो अरे पहले आचमनी करते हैं, थाली को घुमाते हैं, फिर 5 कौर मुख में देते हैं। तो 5 जो कौर मुख में देते हैं वो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय समानाय। ये जब प्राण की आहुति हो गई, तब मैं नहीं खा रहा, प्राण को पुष्ट कर रहा हूँ, प्राण खा रहा है, तो जो खाने का दोष था स्वयं को वो नष्ट हो जाता है, प्राण देवता को अर्पण हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ को, प्राणे ने हिरण्यगर्भ। जैसे 5 कौर खाए जाते, नाखून के बराबर छोटे छोटे लेके खाना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नाखून के बराबर तो क्या होगा, थोड़ा ठीक ही खाना चाहिए, नाखून बराबर नहीं है, ऐसा नहीं, नाखून तो ठीक नहीं है। इस प्रकार से तो प्राण को अर्पण हो गया, मैं नहीं खा रहा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पा धातु के, तो पातुम इच्छति पिपासा, पान करने की इच्छा को पिपास कहते हैं। तो ते दोनों कहते हैं, कौन दोनों? अस्ना पिपासा, कहते अस्नाया पिपासा पिपासे, यो
अत्यति बक्षमाणन संबंध। तो जो व्यक्ति अश्ना और पिपासा को पार कर जाता है ना, वह आत्मा है। अतः जिसमें अश्ना पिपासा दोनों नहीं रहती, अश्ना भी जिसमें नहीं रहती, पिपासा भी जिसमें नहीं रहती, ऐसे वो आत्मा है, तुम्हारी सर्वांतर है। तो ये वर्णन कर दिया। बक्षमान संबंध आगे के साथ है। अश्ना पिपासा भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु, इस 6 उर्मियों होती है ना, 6 उर्मियों को जो पार कर जाता है, अतः जो 6 उर्मियां जिसमें नहीं है वह आत्मा है, सर्वांतर है। तो वर्णन कर दिया। अब उसी को और विवरण करते हैं कि अविवेकी भैसे तलमल बद ईवे गगनम गम्यमानम एव तलमले अत्यति परमार्थ तस्य ताभ्याम अस्पृष्ट स्वभावत्वात्। जैसे अज्ञानियों के द्वारा आकाश में तलमल का आरोप कर दिया जाता है कि आकाश तल वाला है और मल वाला है, उसी के समान जो अज्ञानी पुरुष भी आत्मा में भूख प्यास का आरोप कर देते हैं। तो जो अज्ञानी के द्वारा आरोप कर दिया गया है, किंतु ज्ञानी के द्वारा तलमल, जो अज्ञानी के द्वारा आरोप कर दिए गए हैं तलमलता है ना, भूख प्यास जैसे आकाश में, उसी प्रकार ज्ञानी के द्वारा वह तलमल का जब पार कर जाते थे, आकाश में तलमलता नहीं है ना। आकाश में कैसी नहीं है, तलमल से नहीं है, तलमल को पार कर जाता है। आकाश कैसे तलमल से रहित है, ऐसे पार कर जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में भूख प्यास नहीं है, इस प्रकार से पार कर जाता है। तो परमार्थता पारमार्थ रूप से, स्वाभाविक रूप से ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा, ताभ्याम दोनों के द्वारा, तल और मल, तल मल के द्वारा है ना, तल एक हो गया और मल दूसरा हो गया, काली माँ। मल का अर्थ काला काला, जैसे कढ़ाई के नीचे काड़ा लग जाता है ना। और तल है ये, जो तल नहीं रहेगा तो भोजन आदि, साग सब्जी आदि अथवा पूरी आदि बन नहीं सकती, पहली उसका आधार। हाँ, तो ये दोनों के द्वारा वे आकाश से स्पष्ट भी संबंधित नहीं होता, संस्पृष्ट भी नहीं होता, असंस्पृष्ट स्वभाव वाला है। तो इस प्रकार से तो जो व्यक्ति ऐसा पार कर जाता है, तलमल को पार कर जाता है, उसी पर ये दृष्टांत दे दिया। उसी प्रकार से आत्मा में भूख प्यास नहीं है, वह आत्मा है। अतः भूख प्यास धर्म प्राण के हैं। गर्मियों में कोई कहे कि आकाश गर्म हो गया तो ये गलत है। वास्तव वायु गर्म होती है, आकाश न गर्म होता न ठंडा होता। हाँ, वायु सूर्य के किरणों से वायु गर्म हो जाती है, सही है। अब आगे कहते हैं, अरे उसी को वर्णन करते हैं। तथा तथा मूढ़ेर अस्नाया पिपासा आदि मद ब्रह्म गम्यमानम अपि क्षुदितो हम पिपासितो हम इति ते अत्येति एव परमार्थास ताभ्याम अस्पृष्ट स्वभावत्वात्। जैसे मूढ़ों के द्वारा ब्रह्म को ऐसे जान लिया जाता है, ब्रह्म खाता है पीता है, अश्ना पिपासा वाला है, ऐसे मैं क्षुदित हो। तो जैसे जैसे उदाहरण दिया, जैसे क्षुदित हो हम पिपासित हो हम, तो मैं क्षुदित हूँ जैसे मैं भूखा हूँ, क्षुदित यानी भूखा, और पिपासा यानी मैं प्यासा हूँ। तो जैसे मूढ़ व्यक्ति अपने को मानता है कि मैं भूखा और प्यासा हूँ, उसी प्रकार से ब्रह्म भी खाता और पीता है ना। जैसे व्यक्ति ने जन्म से ही खाया ना पी रहा है, भूख लगती है तो खाता है, प्यास लगती है तो पीता है। तो जैसे व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति जैसे खाता पीता है, तो ऐसे उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति ने मान लिया कि भगवान भी खाते पीते हैं, तो भगवान तो चलो छोड़े बाकी भूखे है कि नहीं, लेकिन ब्रह्म खाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी खाता पीता है। तो ब्रह्म खाता पीता ये आरोप कर दिए जाते हैं। किंतु जिन लोगों ने आरोप कर दिए गए हैं, अब पारमार्थिक रूप से जब विचार करेगा तो ये दोनों खाना मतलब अरे पिपासा, अश्ना और पिपासा दोनों को अत्यति पार कर जाते हैं। पर पारमार्थिक है स्वाभाविक रूप से ताभ्याम अश्ना पिपासा के द्वारा ब्रह्म असंस्पृष्ट स्वभाव वाला है, संस्पृष्ट स्वभाव वाला नहीं है। पारमार्थिक रूप से जब इन दोनों से रहते हैं तो अखंड लोक दुखेन वाह्या, ये किस उपनिषद का है? अभी आ रहे हैं तो फिर बता ही देंगे, है क्या नहीं। अभी आगे गाड़ी आ ही रही है। तो देखिए टीका में इसको वर्णन किया था, ब्रह्म एव अखंडम, ब्रह्म कैसा अखंड है ना, अखंड परमात्मा है। तो ऐसा ब्रह्म एव अखंडम सच्चिदानंद ब्रह्म है,
एव ब्रह्म ही अखंड रूप परमात्मा, एव काल के द्वारा वही अखंड रूप परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, ऐसा सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है। अविद्या और अविद्या के कार्य, अविद्या और अविद्या का कार्य बुद्धि आदि के संबंध के द्वारा, संबंध को लेकर के आवास के द्वारा 100 अनुभव दशा में, 100 अनुभव दशा आदि 100 अनुभव से, 100 के अनुभव से जीवात्मा अपने, यहाँ पर जीवात्मा को लेकर के कहते जैसे ब्रह्म तो अखंड सच्चिदानंद घन स्वरूप है, अनादि अविद्या को लेकर के उसकी कार्य जो बुद्धि को लेकर, बुद्धि के साथ संबंध को लेकर के आवास के माध्यम से अपने अनुभव से असनाय आदि मत गम्य थे। किनके द्वारा? के अज्ञानी के द्वारा। अज्ञानी के द्वारा व्यक्ति ऐसा मानता है कि ब्रह्म भी जैसा मैं भूखा प्यासा हूँ उसी प्रकार से ब्रह्म भी भूखा प्यासा है, ऐसा मानता है। तत्व वास्तविक रूप से जब विचार किया जाता है, तच्चा, यहाँ पर तच्चा में तत्वम शब्द का टिप्पणीकार ने 8 नंबर टिप्पणी में लिखा है तच्चा पार्टी थी। तच्चा वास्तविक रूप से जब देखा जाता है कि अविद्या आदि असंबंध, तो अविद्या आदि का संबंध नहीं होता है, तो संबंध न होने से असनाय आदि से अधिकतम ब्रह्म कैसा असना आदि से रहते, नित्य मुक्त है, तिष्ठति अवस्थित रहता है ना। तो असना पिपासा आदि ब्रह्म जो मानता है